तो अभी तक आपने वन पंच मैन सीजन 3 का एपिसोड 2 देख ही लिया होगा और इसकी रिलीज के बाद से ही इसके एक सीन की काफी सारी मीम्स भी बन रही हैं। I got this. I got this. I got this. तो इस वाले सीन को मैं चाहकर भी डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि ये वाली एनिमेशन है ही इतनी ज्यादा खराब। और एपिसोड 2 के एंड में जो हमें एनिमेशन देखने के लिए मिली है उसको देख के लग रहा है दिवाली मना लो तुम पहले सुबह सुबह। तो एपिसोड 2 के एंड में जो हमें फाइट देखने के लिए मिली है किंग द रीपर वर्सेस गारो के बीच में, तो उसमें जो एनिमेशन थी वो काफी ज्यादा बढ़िया थी और कहीं ना कहीं वो मुझे सीजन 2 से भी बेटर लगी। और इसका जो एपिसोड 3 होने वाला है उसमें हमें ये फुल फाइट देखने के लिए मिलेगी। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो आज से 1 साल पहले जो हमें एक छोटा सा ट्रेलर देखने के लिए मिला था वन पंच मैन सीजन 3 का, तो उसमें जो हमें फाइट दिखाई थी वो ये वाली ही फाइट थी। 強力すぎる力は持ち主に負担がかかり不具合を生じさせる、あるいは品性を失った怪人のように暴走を起こすこともある。だから個々の生物は生存目的や理性を失わない範囲内でしか成長できないように神に設計されている。それがリミッターだ。 तो जैसा कि हमें इसके एपिसोड 2 में ही पता लगता है कि जो मॉन्स्टर एसोसिएशन है उसने गारो को मिशन दिया है कि किसी हीरो का हेड लेके आओ, पर मुझे लगता नहीं है कि गारो ऐसा करेगा। और उन्होंने जो बग किंग है और ये जो किंग द रीपर है उसे इसके ऊपर नज़र रखने के लिए भेजा है, पर उनका प्लान कुछ अलग है। उन्हें पता है कि ये दोनों जो अपने ऑर्डर्स हैं उन्हें नहीं मानेंगे और गारो के ऊपर अटैक करेंगे। और जो मॉन्स्टर एसोसिएशन का लीडर है उसका भी यही प्लान है कि यही हो और गारो जो है वो पूरे तरीके से टूट जाए और वो उसका फाइनली इस्तेमाल कर पाएं। और इनका प्लान है कि वो गारो को नेक्स्ट ओरोची बनाना चाहते हैं। तो इसी एपिसोड में हमें पता लगता है कि ये जो किंग ओरोची है वो पहले ह्यूमन था और बाद में इसने इसे इस पावरफुल मॉन्स्टर में बदल दिया। और इनका प्लान है कि वो अब गारो को भी नेक्स्ट ओरोची बनाएंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें इन तीनों की फाइट देखने के लिए मिलेगी। तो आज से 1 साल पहले जो हमें क्लिप्स देखने के लिए मिली थी उसमें एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी और उस वाली फाइट की जो एनिमेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड थी। और मुझे लगता है कि ये वाली जो फाइट है वो हमें थोड़ी और अच्छी एनिमेशन के साथ देखने के लिए मिलेगी और जेसी स्टाफ ने इस वाली एनिमेशन को थोड़ा इम्प्रूव किया होगा। तो पर्सनली एपिसोड 3 में जो हमें ये फाइट देखने के लिए मिलने वाली है मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये वाली जो फाइट है वो इस सीज़न की ऐसी फाइट हो सकती है कि जितने भी लोग सीज़न 3 के एनिमेशन का मजाक उड़ा रहे हैं उनकी बोलती ही बंद हो जाए। पर ऐसा भी हो सकता है कि इस एपिसोड में इतनी ख़राब एनिमेशन हो कि बस ये एक मजाक बन के रह जाए। और अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जेसी स्टाफ इस वाली फाइट को जस्टिफाई कर पाएगा या फिर नहीं। तो वैसे मैंने वन पंच मैन की जो मांगा है वो नहीं पढ़ रखी है, इस रीज़न की वजह से मैं श्योर नहीं हूँ कि एपिसोड 3 में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। पर ये वाली जो फाइट है वो हमें ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा हो सकता है ये जो ज़ोंबी मैन है उसका भी हमें और सीन देखने के लिए मिले और ये जो मॉन्स्टर एसोसिएशन के ऊपर रिसर्च कर रहा है उसके रिगार्डिंग हमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें पता लगे। तो एपिसोड 2 के एंड में तो इसे कुछ भी पता नहीं लगा था। ये जो गोरिल्ला था वो मुझे लगता नहीं है कि इनके साथ है और जिस तरीके से एपिसोड 2 की एंडिंग हुई है तो मुझे लगता भी नहीं है कि ज़ोंबी मैन के पास कोई भी क्लू है कि आगे क्या होगा। すいません、進化の家はもう壊滅しました。とりあえず上がります。今暇なので。और आई होप कि वन पंच मैन के आगे के आने वाले जितने भी एपिसोड हैं उनमें हमें कोई भी ऐसी एनिमेशन देखने के लिए ना मिले जो कि बस एक मीम बन जाए, जैसा कि एपिसोड 2 के साथ हुआ। इसमें बस एक ही पार्ट था जिसमें एनिमेशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो ही हर जगह छाई हुई है। और मुझे लगता भी नहीं है कि आगे हमें और कोई बैड एनिमेशन देखने के लिए मिलेगी क्योंकि एपिसोड 1 में एनिमेशन ख़राब थी, एपिसोड 2 में
उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर थी। और आई थिंक एपिसोड 3 के बाद जो एनिमेशन है वो बेटर पे बेटर होती जाएगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इसके एपिसोड 3 के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, और ये जो गारो वर्सेस द किंग रीपर है और ये जो बग गॉड है उसकी फाइट के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो अब मैं आपको मिलता हूँ मैं सीधे नेक्स्ट वीक इसके एपिसोड नंबर 3 के साथ। पर इसके अलावा मैंने चैनल के इसके एपिसोड 2 के ऊपर एक डिटेल में रिव्यू वीडियो बना के डाली है, और इसके अलावा एपिसोड 2 के ऊपर मेरा रिएक्शन भी बना के डाला है, तो उसको भी चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।